निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने किया जीत का दावा। काशीपुर उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीति की हलचल तेज हो गई है, जहां निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखने को आतुर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन की बात कहकर जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड के नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में जीत के दावे के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी काशीपुर में अपने खोए हुए साम्राज्य को अपने नाम फिर से दर्ज करने की बात कर रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पिछले निकाय चुनाव में भाजपा को कांटे की टक्कर देने वाली मेयर प्रत्याशी रही मुक्ता सिंह का कहना है, काशीपुर को भाजपा प्रतिनिधियों ने विनाश की ओर धकेल दिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इस बार हम अपनी खोई हुई सीट को वापस ले लेंगे और जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष और भाजपा नेता आशीष गुप्ता ने ये कबूल किया है कि जनता के वोटों से जीतने वाले नुमाइंदों ने काशीपुर की दशा और दिशा में खास सुधार नहीं किया। फिर भी शहर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने को तैयार है और हम एक बार फिर से निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने जा रहे हैं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। नहीं है, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, कुछ वजह से कांग्रेस न अच्छा अपना इस समय जो इलेक्शन हुए थे सांसद के, उसमें एक अपना परचम नहीं लहरा पाई और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी जो है वो हालत ख़राब ही रहेगी। पिछली बार भी आपको पता ही है कि मैं खड़ी हुई थी और बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे, बहुत थोड़े ही वोटों से मैं हारी थी। उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन बराबर टक्कर दी थी। इलेक्शन में एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन उसका मायने रखता है कि आपने कैसी टक्कर दी है, कैसा इलेक्शन आपने लड़ा है। इस बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए, मुद्दे तो वही हैं, सफाई है नहीं बिल्कुल भी, और विकास है नहीं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। काशीपुर का जल भराव की जो समस्या होती है उसका कहीं कोई समाधान नहीं है। और बरसातों में भी जिस तरह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं कि बिल्कुल काशीपुर जो है वो एक तरह से नहर की, ऐसा लगता है जैसे नहर के बीच में बसा हुआ है। तो वो सब बातें रहेंगी, उसको दूर किया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये है कि जो खाली पड़े प्लॉट हैं, उन प्लॉटों को भी जो मालिक लोग हैं, जो प्लॉटों के मालिक हैं, उनसे कुछ कहा जाएगा कि या तो उसमें दीवारें बड़ी बड़ी करिए, या फिर क्योंकि भरान करवाइए, वो नीचे हो जाते हैं और उसमें पानी भरता है, और पानी भरने से मक्खी मच्छर और कूड़ा सब उसमें इकट्ठा होने लगता है, जो दूसरे लोगों को बहुत प्रभावित करता है। मैं नहीं समझती कि गुटबाजी का शिकार रही, क्योंकि मैंने अपने इलेक्शन में देखा कि सब लोग एक ही कांग्रेस के झंडे के नीचे थे और किस तरह से हराया। मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, और ये जो हार है ये बीजेपी के द्वारा ही हुई है। मेरी जो जिस तरह से भी हुई हो, सही है या गलत है, इस बात को मैं नहीं कहती। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा था पिछले इलेक्शन में, आज से 6 साल 5.5 साल पहले, तो कहीं भी किसी भी तरह से गुटबाजी नहीं थी, और हर व्यक्ति यही कह रहा था कि कांग्रेस का व्यक्ति जीतना चाहिए, कहीं तो जीते कांग्रेस का व्यक्ति, जिससे कि हमें भी एक सहारा सा प्राप्त हो। नगर निगम के, नगर निकायों के चुनाव अब होने वाले हैं। मैं सोचता हूँ सितंबर या अक्टूबर तक ये हो जाने चाहिए। और चूँकि काशीपुर तो भाजपा में है, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा के मेयर लगातार हैं, तो काशीपुर की जनता ने भाजपा के लिए मन बना रखा है। अब बात आती है कि हमारे नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम लोग उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। इसके लिए मैं अपने नेताओं से अनुरोध करूंगा, जो निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी आप को एक्टिव दिखाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता की परेशानियां सुने, और जो काशीपुर कहीं ना कहीं आज गंदा दिखता है वो कैसे हम साफ कर सकते हैं, कैसे जल भराव की समस्याओं से हम दूर कर सकते हैं। अपने विजन को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी एक
इस तरीके से कि बहुत हम काशीपुर के लिए सोचते हैं, इस भाव के साथ अपने विचारों को लेकर आए। मेरा कहना यह है कि काशीपुर की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक उचित जो कैंडिडेट है, एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो काशीपुर की दशा और दिशा को बदल सके। तो मैं तो ये कहूँगा कि काशीपुर जनता ने भाजपा के लिए मन बना रखा है, लेकिन भाजपा को नेताओं को भी काशीपुर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। काशीपुर में ऐसा नहीं है कि हमें ये ट्रिपल इंजन की सरकार का फ़ायदा नहीं मिला। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमें एक बाईपास के रूप में एक नई रोड अभी जो मिली है, जिसमें हम लोग महादेव नहर है, बहुत अच्छा से चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हो रहा है, और रामनगर रोड से बाजपुर रोड तक का बाईपास का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा जो कि हमारी बीच की गूल है, इसका भी लक्ष्मीपुर माइनर का जो कबरीकरण है और उसका रोड बनने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इससे शहर में पानी के भराव की समस्या का निदान भी होने वाला है और लोगों को एक नई रोड भी मिलने वाली है। इसके अलावा मल्टी स्टोरी पार्किंग जैसे जेल रोड पर वो भी बनने वाली है। बस मेरा कहना यह है कि हम लोगों को, हम नेताओं को आज की तारीख में जनता के बीच में ये दिखाना जरूरी है कि हमारे बड़े नेता हमें इतने सारे कार्य दे रहे हैं, इतना अच्छा फंड हम लोगों को मिल रहा है, ये काम अच्छे हो सकें, इनकी काम की क्वालिटी बनती रहे, इसके लिए हम सब नेता लगे हैं और लगे रहना चाहिए। और जनता को भी विश्वास दिलाना चाहिए कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब जिसका फल मिलना शुरू हुआ है, नया बाईपास एक रामनगर रोड के लिए, मुरादाबाद काशीपुर की रोड के लिए बनने वाला है, इससे भी काशीपुर में जो जाम की समस्या है वो दूर होने वाली है। और भी अनेक चीज़ें हमें मिली हैं और हम जनता के बीच में, मेरा तो कहना ये बड़े बड़े काम तो ट्रिपल इंजन की सरकार करती है, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे सफाई का कार्य है, जल भराव की चीज़ें हैं, जनता के बीच में अगर हमारी स्ट्रीट लाइट की परेशानी है, कूड़ा की डिस्पोजल की परेशानी है, जो ये छोटी समस्याएं हैं, इनके भी लिए भी हमारे नेताओं को आगे बढ़ के आना चाहिए।